जय हिंद प्यारे साथियों। आज का हमारा खास है क्लास 10 मैथ है। देखिए जो कि पाठ हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पाठ 11 है। देखिए प्रश्नावली 11.1 का हमारा पहला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं जिसका त्रिज्या जिसका है 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर। एक त्रिज्या को आर से लिखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्य खंड कहते किसे हैं, हमने बताया था आपको। दो त्रिज्या द्वारा बनाए गए खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं। जब दो त्रिज्या बनाएंगे तभी तो त्रिज्य खंड होगा, तभी तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए करेंगे हम। तो यहाँ पे एक त्रिज्या और बना लेते हैं। ठीक, अब ये त्रिज्य खंड हो गया। अब जिसका कोण 60 डिग्री है, तो इसका कोण कितना है, 60 डिग्री है ना, यहाँ पर दिया है। इसका कोण 60 डिग्री है। तो इसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि 60 डिग्री इसका कोण है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका तो है नहीं, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, इसलिए 60 डिग्री इसका है तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। चलिए लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक, हल लिखते हैं। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या हम यहाँ लिखते हैं त्रिज्या को लिखते हैं आर से। तो बराबर दिया कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया है। वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड याद कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब जिसका कोण 60 डिग्री, कोण मतलब लिखते हैं यहाँ पर कोण को हम लिखते हैं थीटा से, बराबर दिया है 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, सूत्र है। ये हमारा सूत्र है। ठीक, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक, आपको पता है केंद्र को ओ से लिखते हैं। अब इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं बी। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड त्रिज्य खंड हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा का मान यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और बटे 360 डिग्री है तो बटे हम 360 डिग्री लिखेंगे। गुणा है तो गुणा लिखेंगे। पाई का वैल्यू हमने बताया था 22/7 का प्रयोग करना है। और गुणे आर का वैल्यू यहाँ से देखेंगे 6 है तो 6 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक दिक्कत है या नहीं? चलिए हम आगे चलते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 के 36। तो यहाँ हमारा होगा 1/6 होगा यहाँ पर। और गुणा जो है तो गुणा लगाएंगे और 22/7 है तो 22/7 लिखेंगे। और 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 6 से ए भी कटेगा, 6 का 36। तो लिखेंगे यहाँ पर ये हमारा 1 है और गुणे ये 22 है बटे 7 है 7, गुणे 6 है तो 6। अब फिर हम यहाँ लिखेंगे 22 एक्का 22 होगा, 22 एक्का 22 होगा और बटे 7 है तो 7 होगा, गुणे 6 है तो 6 होगा। ध्यान दीजिए। अब इसे 6 से गुणा कर लेंगे, गुणा में है तो 6 दूना 12 का 2 होगा, हासिल 1 होगा।
6 दूना 12 और एक हासिल 13/7 है तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर में त्रिज्या दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल होगा। अगर मीटर में दिया होता तो मीटर में हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक, आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो में